Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो विनम्रता तथा दैन्यता ये कुंजी है साधक को जो शरणागति प्रदान कराती है। दीनता तथा विनम्रता तथा दीनता एक साधक को शरणागति के मूलाधार है और शरणागति के रास्ते पे ले जाते हैं। तो ये हम पढ़े आलोचना किए यहाँ पर। और कृष्ण हमारी रक्षा करने में समर्थ है, वो सामर्थ्यवान है। हमको और किसी के ऊपर निर्भर करने की प्रयोजन नहीं है। कृष्ण सर्वेश्वर और सब सर्वशक्तिमान है, पूर्ण है। तो रक्षयति इति विश्वास, विश्वास होना चाहिए साधक में जी कृष्ण हर परिस्थितियों में रक्षा करेंगे, करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो मैं एक साधक हूं, तो एक सेवक हूं। मेरा कर्तव्य है मैं स्वामी के प्रति बिक जाऊं, है ना। तो ये हमने आलोचना की है। अब आई भय। निरंतर हम डरते हैं इस संसार में, क्योंकि ये जीवन चक्र जो है अपरंपार है। इसकी छोड़ हमको पता ही नहीं है कब शुरू हुई और कितनी पुराना है और किस प्रकार जोनियों में भटकता रहा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशानुदर्शनम, ये दुख है ना, और दुर्दैव है। और इस दुर्दशा में हम साधक सेवक जन अपने प्रभु की भूल गए, कृष्ण से हम दूर हो गए। कृष्ण विमुखताई दुखों की कारण है। कृष्ण को भूलना ही जीवन की समस्याओं के कारण है। कृष्ण के साथ संबंध ज्ञान ना होना ही हमारी सारी समस्याएं है। तो और हम डर गए। कृष्ण के बिना इस ब्रह्मांड में हम अकेला हो गए, है ना। कभू स्वर्ग उठाए, कभू नरक के डुबाए, दंड जने राजा जनो नदी ते चुबाए। कभी तो मैं स्वर्ग लोक में गया, कभी तो नरक में, कभी किसी लोक में, कभी किसी में। हर दशाओं में कृष्ण से विमुख होके हम अनेकों प्रयत्न किए, अनेकों प्रयास किए, सब विफल गई। तो जीव डर जाता है, उसके भय उत्पन्न हो गई, है ना। भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्या। तो भय की उत्पन्न हुई। कृष्ण को छोड़ के हमने बाकी सब चीजों में अपना अभिनिवेश किया, है ना। भरोसा कृष्ण में है ही नहीं, कृष्ण में हमने किए ही नहीं। और इस जीवन में भी हमने भरोसा थोड़ी किए भी हैं, तो बहुत कम मात्रा की है। हम कृष्ण पर भरोसा कर सकते हैं, है ना। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं।
क्योंकि कृष्ण अच्युत हैं। वो ना तो उनके सर्वशक्तिमान होने की स्थिति से नीचे गिरते हैं और ना ही उनके भक्त वत्सल होने के स्वभाव से। हमने इतने लोगों की सहारा ढूंढे और प्रयत्न किए, तो हम देखते ही संसार में लोग च्युत हो जाता है, गिर जाता है, अपनी स्थितियों से गिरता है। जिनके ऊपर मेरी भरोसा थी, जिन लोगों को मैंने भरोसा किया, वो सब धोखा दिए या वो भरोसा करने लायक ही नहीं था। और लोगों की बात छोड़ दीजिए, मैं अपने जिस प्रयासों में भरोसा किया वो सब प्रयास विफल भी गए। और जो मैं अपने शरीरों में भरोसा किया, जो अपने शक्ति में मेरा भरोसा था, वो इंद्रियां सब धोखा देने लगे। जितने साल बीतते चले जाएंगे, हम बूढ़े होते चले जाएंगे, आंखों की रोशनी कम होते जाएंगे, कानों में सुनाई नहीं देगी, चल के कुछ रास्ता तय नहीं कर पाएंगे हम, है ना। और हर तरह से असहाय हो गए, हम सोच ही नहीं पाएंगे। हमको लगेगा जी भाई इतनी छोटी सी कार्यों में क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ये हो ही नहीं रहा है। तो असहाय होगी, असहायता उत्पन्न होगी, मनों में भय उत्पन्न होगी, है ना। जी मैं तो कुछ भी ना कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं होगी, तो सारे निस्तेज होते चले जाएगी। इसका एकमात्र कारण है हमने भरोसा कहां कहां टिकाए, जहां जहां टिकाए सब छूटेगी, सब नष्ट हो जाएंगे, सब विफल हो जाएगी। और भरोसा जब विफल होने लगेंगे तब भय उत्पन्न होने लगेंगे, है ना। और कृष्ण के अलावा जितने भी भरोसा है, जहां भी भरोसा है, सब विफल होंगे, सब विफल होंगे, है ना। तो वह प्रश्न आते हैं, कृष्ण भी भरोसा करने के लायक हैं, उनके उनमें भी भरोसा किया जा सकता है क्या, है ना। मेरी सब कुछ देखभाल कर लेंगे, है ना, मेरी दैनंदिन कार्य वो कर लेगा, मेरी रोज की समस्या की समाधान वो कर लेंगे, हैं, मेरी अकेलापन वो हटा लेंगे, मेरी सारी जरूरतें वो पूरी कर लेंगे क्या, है ना। सब कुछ वो करेंगे, सब कुछ कर लेंगे ना। थोड़ा सा मेरे को करना है, थोड़ी सी उनको करनी, क्या करनी है। तो सचमुच इस व्यक्ति से क्या भरोसा किया जा सकता है? कृष्ण पर भरोसा कर सकते हैं। शास्त्र बताते हैं वो अच्युत हैं, है ना, वो कभी गिरते नहीं है। वो ना तो उन सर्वशक्तिमान होने की स्थिति से नीचे, ऐसा कभी किसी दिन नहीं होगी कृष्ण दुर्बल हो गए और शक्ति रही नहीं उनको, है ना। और कृष्ण आके कहने लगे भाई मैं तो अब बूढ़े हो चुका हूं या मेरा शक्ति नष्ट हो गया या मैं देखो पशु जोनिये में जकड़ गया हूं या मैं बहुत छोटा सा हूं, नन्ना मुन्ना है, तो मेरे पास तो शक्ति है नहीं, मैं कैसे बचाऊं, मैं अपने को नहीं बचा पा रहा हूं, आपको क्या बचाऊंगा, है ना। तो ऐसा कभी भी नहीं होगी। कृष्ण अपने स्तर से कभी च्युत नहीं होते, अच्युत है, अच्युत गोविंद, है ना, वो अच्युत है। वो ना तो उनके सर्वशक्तिमान होने की स्थिति से नीचे गिरते हैं, ना ही उनके भक्त वत्सल होने की स्वभाव से। कृष्ण अकस्मात सारथी होकर हमें ठुकरा नहीं देंगे, ऐसा नहीं होंगे अकस्मात तो सारथी हो गए। हम देखे ना संसार के लोग, बहुत अच्छे खासा चल रहा था, संबंध बड़ी अच्छी थी, अकस्मात सारथी हो गई और वो व्यक्ति कहने लगे मैं तो आपका कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना, मैं असमर्थ हूं। तो अकस्मात सारथी होते हैं ना लोग, तब बड़ी डर उत्पन्न होती है, तब बड़ी ठेस पहुंचता है जीवन में, है ना। जितने भरोसा हमने किए जब सब एक एक करके टूटने लगता है, तब हम डर जाते हैं, तब डर जाते हैं, है ना। क्योंकि हमने भरोसा ही गलत व्यक्तियों की गलत जगह पे लगा दिए, सब गलत जगह पे लगाए, है ना। हर जितनी भी उम्मीदें आपने भौतिक संसार के जनों में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों के ऊपर,
आपने लगाए सब टूटने वाली है। अभी नहीं टूटे तो कल टूटने वाली है, परसों टूटने वाली है, और एक एक की टूटने वाली है, और मरने से पहले सब टूटने वाली है ना। और जिस शरीर में आपने भरोसा लगाया वो टूटने वाली है, वो भी टूटने वाली, वो भी आपको धोखा देने वाले है ना। हर जगह से आपने 60 साल नौकरी किए है ना, वो मालिक आपको निकालने वाले हैं, आपको रिटायरमेंट दे देंगे है ना। जे जाओ जी, आप बूढ़े हो चुके, अब तो जाओ। घर वाले आपको कहेंगे आप तो बूढ़े हो गए, अब तो कुछ कर नहीं पाओगे, अब तो बैठ जाओ है ना। अब हमारी बात तो सुनो, आपकी चलने वाली नहीं है। आप कितने भी धुरंधर क्यों ना हो, और कितने भी आपने प्रयास क्यों ना किए होंगे, अपने लिए जी जान किए होंगे, आपको सुननी पड़ेगी है ना। और आप देखेंगे आपके आसपास चारों तरफ कोई नहीं है, आप खाली होगे, अकेला होगे। कृष्ण में आपने भरोसा नहीं किए, भरोसा को नहीं टिकाए, तो इस पूरे ब्रह्मांड में आप अकेला होगे, अकेलापन ही आपकी जीवन होगी है ना। तो कृष्ण कभी भी सारथी नहीं होगी, ऐसा नहीं है ना। अकस्मात ऐसा नहीं होगी। कृष्ण भी सारथी हो गए और आके कहा जे भाई मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, या मैं आपको है ना, मैं ठुकराता हूं। ऐसा कभी नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होगे, ऐसा कभी नहीं होगे, ऐसा कभी नहीं होगा है ना। मृत्यु के समय या मृत्यु से पहले जो भक्त नहीं है, जो कृष्ण में भरोसा नहीं है, कृष्ण को नहीं पुकारते हैं, कृष्ण के आश्रय नहीं मानते, उनको भी कृष्ण मृत्यु के बाद उनकी इच्छा को पूरी करते हैं, और जो इच्छा करते हैं उस माँ के गर्भ में ले जाता है और उनके साथ खड़े रहते हैं परमात्मा के रूप में। और हमेशा खड़े इसीलिए रहते हैं जी, ये पुत्र मेरा अभी भूल गए मेरे को, किसी वजह से मेरे प्रति उनकी प्रवणता नहीं है, तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। किसी भी जोनी में क्यों ना जाए, कृष्ण आपके साथ होंगे परमात्मा के रूप में। कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली, पेड़ पौधे, देवता हो है ना, कोई भी हो, आपके साथ तो कृष्ण है। और कहेंगे पुत्र कब तू चलेगा मेरे साथ, मैं हूं ना, मैं पीछे हूं। किंतु उसकी आहट सुनाई नहीं देगी, उनकी उपस्थिति हमको पता नहीं चलेंगे है ना, पता नहीं चलेंगे। मानो कि कृष्ण थोड़ा सा अभिमान हो जी, पुत्र पूरी तेरे को समय था, हर तरह से तू मेरे साथ संबंधित हो सकता है ना, और तूने तो कोई प्रयत्न नहीं किए, मैं आपको हर तरह से शक्ति प्रदान की थी है ना। अब मृत्यु के समय तू शक्तिहीन है, और अब भी तू मेरे को नहीं पुकारता और मेरी आश्रय की याचना नहीं करता, तो मैं क्या करूं पुत्र, मैं क्या करूं, मैं तो बेबस हो गया। किंतु मैं आपको भूल नहीं सकता हूं, मैं आपको छोड़ भी नहीं सकता हूं है ना। और मैं तो रहूंगा आप ही के साथ, किंतु किसी दिन तो लौट के आओगे तुम, कभी तो देखोगे मेरी तरफ, कभी तो स्वीकार करोगे है ना, कभी तो स्वीकार करोगे। भगवान कृष्ण सामने खड़े रह के बेबसता अनुभव करते जी, पुत्र क्या करूं मैं, जबरदस्ती में तेरे को पकड़ लूं, किंतु तेरे काम बनने वाला नहीं, जबरदस्ती से तू बिगड़ने वाला है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं है ना। भगवान कृष्ण हमेशा ही उपस्थित रहते हैं और जीव आगे बढ़ जाता है। वो भरोसा अनेक जनों को करने के बाद जब सब ठुकरा दिया, तब भी वो कृष्ण में भरोसा नहीं करता, फिर ये दूसरे भरोसा की तरफ चलता है और दूसरे और कोई कल्पना करता है, और उसी को सोचते हुए वो अपने शरीर छोड़ता है। भगवान कहते ठीक है पुत्र, इससे तू खुश है तो आप करके देता हूं तेरे को है ना। भगवान वही प्रदान करते हैं और फिर खड़े रहते हैं। कृष्ण की तरफ से कभी भी कमी नहीं होती है, उनके वो कभी भी आपको ठुकराता नहीं है, वो तो हथेली पे रखनी चाहते हैं, वो तो नजदीक रहते हैं है ना। जन्म के समय सबसे नजदीक रहे, माँ के गर्भ से बचा के निकाल के ले आए, पूरे जीवन भर वो साथ ही रहे। हमने उनको पहचान नहीं पाए और
कुछ प्रयत्न नहीं किए और पुकारा भी नहीं है और बोले भी नहीं है, कभी आलिंगन भी नहीं किए, कभी बैठने की जगह भी नहीं दिए और कभी पूछा भी नहीं, हे कृष्ण आप कैसे हो, है ना, मेरी जीवन में आप पधारो, आप ना मेरे साथ रहते हो, आप बोलते हो तो मैं भी तो देखूं कृष्ण, आप मेरे साथ हो, मैं अनुभव करना चाहता हूँ, है ना। मैं सचमुच आपके चरण आश्रित होकर रहना चाहता हूँ, मैं आप ही के साथ रहना चाहता हूँ। इतने जन्म मैं तो भूल के रहा हूँ, इस बार तो मैं रहना चाहता हूँ। हे कृष्ण आप थोड़ा कृपा करो, आप कृपा करोगे तो मैं आपको अनुभव कर पाऊंगा, आपके नाम पुकार पाऊं, आपके साथ संबंधित हो पाऊं, नहीं तो मैं क्या कैसे करूं, है ना। जब ही वो पुकारता है जीव, है ना, जब ही पुकारता है तभी कृष्ण उनके नजदीक, है ना, सबसे नजदीक व्यक्ति है, सबसे निकटतम व्यक्ति है कृष्ण, सबसे निकटतम। वो तो लिपटा हुआ रहता है, जो शरीर प्रदान किए हैं उसी रहते, माँ के आंचल जैसे लिपटी हुई रहती है ना, ऐसा लिपटा हुआ रहता है कृष्ण जीव के हृदय में विराजमान, है ना, हृदय में रहते हैं, तो सबसे नजदीक है ना, लिपटा हुआ है। सरते हैं इस बार की पुकार कृष्ण चाहते हैं, जे पुत्र मेरी तरफ की तो हर जरूरत मैं पूरी करता हूँ और मेरी तरफ ना देखो, तुम मेरी गलती ना देखो, है ना, मेरे में कमी नहीं मिल लेंगे, क्योंकि मैं अच्युत हूँ, मैं गिरने वाला नहीं हूँ, ना मैं कमी करने वाला हूँ, कभी मेरे में कोई दोष देख ही नहीं पाओगे, मैं निर्दोष हूँ, है ना, मेरे को दोष तो पकड़ ही नहीं पाएंगे, है ना, मैं कभी सारथी हो ही नहीं सकता हूँ, मैं निस्वार्थ हूँ, तुम मेरे पे ना कोई खोट देख ही नहीं पाओगे। पुत्र आपने की तरफ देख, आपने को देख, इस बार आपने को देख, है ना, और आपने को देखने के बाद तेरे में ग्लानि हो, तेरे में तू दुखी हो और तू कहे हाय मैंने तो कुछ ना किया कृष्ण, उस हृदय से भी तू आए पुकारेगा, तब भी मैं तेरे पास ही तो हूँ, मैं सुन लूंगा, है ना। पुकारो तो सही, शुरुआत तो तू कर, है ना, बढ़ तो तू, तेरी कदम बढ़े इस बार, मेरी नहीं, मेरी को तो मत बोल, मैं तो तेरे साथ ही हूँ, हर जन्म में रहा हूँ, रहूंगा आपके साथ ही, किंतु पुकार तो तेरी को है, संबंध तो तू बना, मैंने तो बना के रखा हूँ, है ना, बना इस बार तो, है ना, प्रयास कर, है ना, प्रयास कर। कृष्ण अकस्मात सारथी नहीं होंगे, वो गिरेंगे नहीं, उनमें दोष होगी नहीं, है ना, ऐसा नहीं होंगे कृष्ण तो भाई व्यभिचारी हो गए, कृष्ण तो और किसी के हो गए, अनेकों लोग है ना उसको पुकारते, वो तो सारथी बन गया, मेरी तरफ क्यों देखेंगे, मैं तो निर्धन व्यक्ति हूँ, मेरे में तो कोई गुण ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मेरी तरफ क्यों नहीं देखते। कृष्ण कहेंगे पुत्र मैं तो देख ही रहा हूँ तेरे को, है ना, देख ही रहा हूँ, पलट के तू देख, है ना, घूम, है ना, सिर घुमा इधर की तरफ, मेरी को देख तू, प्रयास तो तेरी तरफ होनी चाहिए, प्रयास तो तेरी तरफ होनी चाहिए, जितनी प्रयास तेरी होगी उतनी मात्रा से होगी ना पुत्र, जे जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। भगवान कहते हैं मेरी जितनी परसेंटेज की भरोसा तेरे को है पुत्र, उतनी मात्राओं में तेरे को मैं धारण करूंगा, है ना। तो 10% की भरोसा है मेरे प्रति, तो मेरी प्रतिक्रिया तेरे प्रति 10% होगी पुत्र, पूर्ण तो होगी नहीं, 100% तू चाहता है तो 100% भरोसा कर मेरे प्रति, है ना। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। जे जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। हे पुत्र तू बुद्धिमत बन, तो 10% की भरोसा करेगा और मेरे से 100% की मांग करेगा, ऐसा कैसा होगा पुत्र, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी कमी आप समझ ले, है ना। मैं तो भरोसा तेरी तरफ से देखना चाहता हूँ, तो बढ़ा ले अपनी भरोसा, 20 कर, 30 कर ले, 40, 50, 60 परिपूर्ण कर ले, क्यों नहीं कर लेता है। मैं मेरे प्रति तेरी भरोसा पूरा क्यों नहीं करता तू,
हर तरह से क्यों नहीं कर लेता है? हर जगह से तू क्यों नहीं कर लेता है? सब परिस्थितियों में क्यों नहीं कर लेता है? हर पलों में क्यों नहीं कर लेता है ना? मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। सारे लोग मेरी पथ की अनुसरण करता है, तो तू कुबुद्धू बनता है, चारों तरफ क्यों देखता है और की तरफ क्यों देखता है? मेरी तरफ देख, है ना? कृष्ण की भरोसा है, इस व्यक्ति से भरोसा किया जा सकता है, हर तरह से किया जा सकता है। तथापि कृष्ण हमें हमारा समर्पण के अनुपाति संरक्षण देते हैं। यदि हमें पूर्ण संरक्षण चाहिए, पूरा संरक्षण चाहिए, है ना, तो हमें समर्पण भी पूरी तरह से करना होगा, है ना। आप भगवान को, हम कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते। हम कहेंगे कृष्ण तू तो बड़े बेवकूफ है, थोड़ा सा प्यार कर लेता हूँ, लिपट जाता हूँ, तुमको तो भुला देता हूँ, भूल जाओगे तुम, है ना। कृष्ण तो सब कुछ देखता है, सब जगह में रहते हैं, सर्वत्र उनकी गति है ना। वो सब कुछ जानते हैं, आपकी मनों की भावनाओं भी उठने से पहले वो जान लेंगे, है ना। जब द्रौपदी कुरु की सभा में निर्वस्त्र हो रही थी तो उन्होंने पूर्ण निर्भरता के साथ कृष्ण को पाया। उन्होंने अपने भीष्म पितामह को देखे, द्रोणाचार्यों की तरफ देखे, अपने पत्नियों को देखे, धृतराष्ट्र को सहारा मांगे। वो किससे नहीं मांगे सहारा, उस कुरु सभाओं में हार के पास जाके गिड़गिड़ाए द्रौपदी ने, रोते हुए विज्ञप्ति ज्ञापन किए, जी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, अन्याय है ना, ये गलत है। आप सब गुणवान, सब इतने बलवान सब जन हैं, ये तो गलत है बिल्कुल। एक स्त्रियों की व्यवस्था करने के प्रयास, है ना, इससे रक्षा कीजिए। सबों से प्रार्थना किए, विज्ञप्ति ज्ञापन तो सबको किए, भरोसा तो उन्होंने सबके सामने किए, कोई ना कोई तो बचाएगा। किसी ने नहीं बचाए, किसी ने तो फिर अंतिम पूरी तरह से उन्होंने पूर्ण निर्भरता के साथ कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद। तब कृष्ण ने कहा, उसकी इस पुकार ने मुझे उसका ऋणी बना दिया और वह ऋण भार मेरे हृदय में क्रमशः बढ़ते जा रहा है। भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सुंदर गोस्वामीपाद वर्णन करते हैं ना इसको। जब हम असहाय होकर पुकारते, हे कृष्ण रक्षा करो, बचाओ, मैं तो बिल्कुल डूब गया हूँ, मैं असहाय हूँ कृष्ण, मैं सचमुच लांग ही नहीं पाऊंगा इस संसार, दुस्तर पारावार है, इसकी छोड़ ही नहीं दिखता है, इस सागर के उस पार मैं तो देख ही नहीं पाता कृष्ण, कैसे करके जाऊं, कैसे करके। हे कृष्ण हर तरह से जकड़ गया हूं मैं, है ना, हर तरह से जकड़ा हूं, काम क्रोध लोभ मोह मद से जकड़ा हूं, मैं तीनों गुणों से हूं, माया द्वारा ग्रसित हूं, इस भौतिक संसार में हर तरह से मैं ग्रसित हो गया हूं। हे गोविंद आप रक्षा करो, मेरे को कहीं भी दिखाई नहीं देते, आपके नामों में जपने में कोई रुचि नहीं है, आपकी शक्तियों में भरोसा रही नहीं, आपकी कथाएं सब अलिख और कल्पना लगती है, आप बहुत दूर लगते हो कृष्ण, बहुत दूर लगते हो, मैं कोई आहट नहीं है आपका, है ना, मेरे जीवन में बहुत नजदीक रह के भी मैं कुछ भी ना देख पाता हूँ कृष्ण, कोई अनुभव भी नहीं कर पाता हूँ। कभी कभी थोड़ा सा अनुभव हो भी जाता है तो बहुत क्षणिक होता है, बहुत जल्दी निकल जाता है कृष्ण, भरोसा कर ही नहीं पाता हूँ आपसे, क्या करूं मैं। हे गोविंद आप रक्षा करो, हे मधुसूदन कृपा करो मेरे प्रति, मैं तो जीवन के अंत तक पहुंच गया, अब तो मरने वाला हूँ, शरीर छूटने वाला, और मृत्यु के दिन आपको पुकार पाऊं वो भरोसा नहीं है कृष्ण। अब इसी समय जब मेरे पास शक्ति है तभी नहीं पुकार पाता हूँ आपको, है ना, तब क्या पुकार लूंगा कृष्ण, कोई भरोसा नहीं रहा, कोई भरोसा नहीं रहा, मैं अपने पे और भरोसा नहीं करता हूँ कृष्ण, जो भी कुछ भरोसा तो आप ही है। हे कृष्ण कृपया मुझे स्वीकार कीजिए, कृपया मुझे अपनी सेवा करने दीजिए,
तो कृष्ण हमें कभी भी नहीं भूलेंगे और हम कभी भी स्वयं से दूर नहीं होंगे, दूर होंगे नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि कृष्ण।